हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल HR for You में। जी हाँ दोस्तों, आज आपका 10th हिंदी का नया सेशन शुरू होने वाला है, यानी नए पहले चैप्टर से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। तो जितने भी नए विद्यार्थी हो, मैट्रिक की अच्छी से तैयारी करनी चाहते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि हर दिन का वीडियो मिलता रहेगा। और आज हम हिंदी का पहला चैप्टर पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल नज़रें जमा करके बैठेंगे और आप पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहला चैप्टर है आपका तू जिंदा है। तो आपका हिंदी भाग जो किसले भाग है, हिंदी आपका किसले, उससे हम पढ़ेंगे, जो कि सारे विद्यार्थियों का 10th वालों के लिए आता है। ठीक है, तो उसमें ये सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको चैप्टर को समझना होता है उसमें। और ये जो है ना तू जिंदा है, तो चैप्टर का क्या नाम है, तू जिंदा है। तो इसमें ध्यान से पढ़ोगे, इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, मैं क्लियर करता जाऊंगा। तू जिंदा है, तो ये है क्या, आपका एक कविता है। ये क्या है, कविता है। इसके लेखक कौन है, लेखक हो गए आपके शंकर शैलेंद्र। लेखक कौन है, शंकर शैलेंद्र। या फिर तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है, तो शंकर शैलेंद्र। या फिर तू जिंदा है के लेखक कौन है, तो शंकर शैलेंद्र है। इसमें तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे, यानी ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है आप लोगों के लिए यार, कि एक मोटिवेशन है, आपको अंदर से झिझला देगा। इसीलिए इस चैप्टर को पहले फर्स्ट में रखा गया है। बिहार बोर्ड के लोग जानते हैं कि बच्चे में मोटिवेशन की जरूरत है, इसलिए आपको ये पहला चैप्टर आपका दिया गया। पहला चैप्टर है, इसमें जीवन के बहुत सारे लम्हों को, पलों को बताया गया आप में, कि आप उन चीजों को सीखो। और मुझे उम्मीद है कि मैं जो पढ़ाऊंगा आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मुझे अब तो पूरा भरोसा हो गया आप लोगों पे, आप लोग मेरे हर मोटिवेशन को समझते हो। कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ता हूं आप लोगों का, सब बच्चों का कमेंट्स पढ़ता हूं, और मैं आपके कमेंट्स को लाइक भी करता हूं। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात मैं आप सबको बता दूं कि यहां आप देख ले पहले अच्छे से, ये देख लिया आपने, ये राइटर नेम है, आपको याद करना है। क्या याद करना होगा, तो जिंदा है तो क्या है, तो कविता है। इसके लेखक कौन है, तो शंकर शैलेंद्र है। ये आपको ये भी याद करना पड़ता है, तो जिंदा है तो है क्या, तो कविता है। ये कविता है, कविता है, ये शंकर शैलेंद्र ने लिखा है। तो सबसे पहला चैप्टर आपका दिया गया है तू जिंदा है। तो इसमें लेखक कह रहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी अगर तुम जिंदा हो, जीवित हो, तो अपने आप पे यकीन करो, भरोसा करो कि मैं जिंदा हूं। और बात स्वर्ग की करते हो, दुनिया के किसी भी कोने में स्वर्ग ओह माय गॉड, दुनिया के किसी भी कोने में स्वर्ग है, तो उसे जमीन पर उतार के लाओ। तुम में ये पावर होनी चाहिए। एक बात मैं पहले आपको बता दूं, आप लोग नवयुवक है, इसको गाने की तरह गा सकते हैं। और इसको जुबिन नौटियाल ने गाना में गाया है, जुबिन नौटियाल ने गाना में गाया है। इसको आप YouTube पे चेक कर सकते हो, और आप भी गा सकते हो रैप करके। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ऐसे करके आप गा सकते हो, फिल्मी स्टाइल। पढ़ाई को बिल्कुल हाले में ले लो, बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में। तो मैं पढ़ाता हूँ, इसमें कह दिया कि कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम क्या और 4 दिन, सितम क्या और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए 1000 दिन। यानी हमारे जीवन में दुख है, मुसीबत है, ये 4 दिन गम का, 4 दिन जुल्म सितम का, ये गुजर जाएंगे। क्योंकि जब हम छोटे से बड़े हो गए, तो क्या अभी दुख वाला वक्त है, तो वो खुशी में ना आएगा, सब गुजर जाएंगे। तो गम के 4 दिन, सितम के 4 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी इस बहार पर कभी भी तो चमन की नजर होगी, और हमारे बागों में भी स्वर्ग उतरेगा। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। फिर कह रहा है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। यानी सुबह शाम में प्रतिमाएं देखते हैं आप, सूरज की होती है। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू आ जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। यानी कि सुबह और शाम का जो लम्हा होता है, तो जमीन कह रही है कि तू आ मुझे चूम, झूम, जमीन गा रही है झूम झूम कर। जमीन जो होती है सुबह में लहलहाते खेतों में जो होता है फसल, वो झूम झूम कर गाती है मस्ती में। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। पृथ्वी क्या कहती है, तू आ मुझे मेरा श्रृंगार कर। खेतों में जो हल चलाते हैं वो उसका श्रृंगार है, और हम जो अनाज उबालते हैं वो उसका, अनाज जो उगाते हैं वो क्या है, उसका हसीन, सुंदरता है, खूबसूरती है। और अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है, और आप ऑब्जेक्टिव इसमें से सुनोगे और निकालोगे। अगला क्या करा, 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर। मौत के कितने भेष थे, 1000 भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। यानी हिम्मत जिसमें होता है, मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमें अपने आप में हिम्मत, बल, साहस,
योद्धा बनना होगा, हमें लड़ना होगा जीवन से कि मौत हमारे द्वार पे हजार भेष, मौत के हजार भेष क्या होता है? मौत कभी एक्सीडेंट के रूप में आएगा, हम बाइक स्लो चलाएंगे, नहीं होगा। मौत कभी तूफान बन के आया, हम घर में रहेंगे, नहीं होगा। मौत कभी धूप बन के आएगा, धूप में हम नहीं निकलेंगे, घर में रहेंगे। ये मौत हजारों भेष धर के आता है लेकिन हार के चली जाती है। नई सुबह के संग सदा मिले तुझे नई उम्र, तो नई सदा मतलब कि नई सुबह के संग हमें क्या मिलती है? नई उम्र। यानी हम जब जागते हैं ना तो हर सुबह हमें एक नया वरदान मिलता है, नया जीवन मिलता है कि आज हम कुछ करेंगे और हमें आज से ही कुछ करना चाहिए। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, यानी मोटिवेशन ये कह रहा है कि हर सुबह हमारे लिए नया होता है और हर सुबह को हम अच्छी सुबह बना सकते हैं। जो बीत गया वो बीत गया, अब नए को हम अच्छे ढंग से करेंगे। फिर कह रहा है हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। हमारे कारवां यानी काफिलों को किसका इंतजार है? हम जीवन में चल रहे हैं, हमें मंजिल का इंतजार है। हर व्यक्ति को, आपको भी अपनी मंजिल का इंतजार है, हमें भी अपनी मंजिल का इंतजार है। तो हम जो चल रहे हैं जीवन में, हम सबको मंजिल का इंतजार है। ये आंधियां, ये बिजलियां की पीठ पर सवार कर, ये आंधियां तूफान आए, बिजली चमके, बादल गरजे, सबके पीठ पर सवार होकर के हार नहीं मानना है और हमें आगे बढ़ते जाना है अपने जीवन में। ये चैप्टर हमें ये अंदर से मतलब हमें फुल्ली मोटिवेट करता है। ये तो आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, यानी तू आ और मुझसे कदम मिला करके चल, हम एक साथ चलेंगे, कोई पीछे आगे नहीं होगा। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला, यानी कि यूनिटी से स्ट्रेंथ। अगर हम सब साथ मिल करके चलते हैं तो हम मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे और हमें मंजिल की इंतजार है। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले, जमी के पेट में आग पल रही है, भूकंप पल रहा है, जल जले पले हैं। इस पृथ्वी की बात कर रहे हैं कि टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज, यानी टिकने से भी टिक ना सकेंगे ये भूख रोग स्वराज। स्वराज यानी अपना राज। ये भूख नहीं, मतलब कि भूख जो होता है ना वो टिकता नहीं है। जब भूख लगी होगी, आग लगी होगी पेट में ना, तो ये एक विध्वंस कर देता है और बड़े से बड़े अड़चनों को तोड़ देता है, सारी सरहदों को तोड़ देता है। सारा संसार तो इस पापी पेट के लिए कर रहा है। वही यहाँ कह रहा है कि जमी के पेट में पली है अगन जल जले और टिके न टिक सकेंगे भूख रोग बनेंगे ये स्वराज। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, यानी कि हम मुसीबतों का सर कुचल देंगे। जो भी मुसीबत आए हमारे जीवन के राह में, हम उसे फाड़ देंगे, हटा देंगे, हरा देंगे और हम अपने मंजिल की ओर दौड़ के जाएंगे। दौड़ करके हमें अपना हक लेना होगा। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर। यानी स्वर्ग कहीं भी हो, स्वर्ग का पता किसी को नहीं है, लेकिन भरोसा हर व्यक्ति को कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। यही भरोसा इंसान को महान बनाता है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। आगे कह रहा है कि बुरी है आग पेट के, बुरे है दिल के दाग। ये बुरी है आग पेट के, पेट में जब आग लगी हो ना, भूख लगी हो ना, तो ये बहुत बुरी है। कुछ से कुछ करवा देता है। मर्डर क्यों होता है? पेट के कारण। चोरी क्यों होता है? पेट के कारण। लोग किसी से लड़ते क्यों हैं? इस पेट के कारण। हर व्यक्ति संसार में अपने भूखे पेट के लिए जीवन जी रहा है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अडानी हो, अंबानी हो, बिल गेट्स हो, इलॉन मस्क हो, आप हो, मैं हूं, संसार का कोई भी व्यक्ति हो मेरे दोस्त, सब वही कह रहा है कि बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के। ये पेट की आग और दिल के दाग बहुत बुरे होते हैं। जब दोनों आदमी को आ जाता है ना, बदला लेने पर उतर जाता है ना आदमी, पेट की आग से, गरीबी से और दिल के दाग से जब कोई बहुत सताता है ना, तो ये फिर विध्वंस कर देता है, किसी को भी बर्बाद कर देता है, बड़ी से बड़ी शक्ति को बर्बाद कर देता है। रावण जैसे राक्षस को तक को बर्बाद कर देता है। तो फिर हमें अपनी मंजिल पाने में कौन सा बड़ा? या रावण भी तो नहीं है। राम भगवान ने रावण को भी मार दिया, तो अब कहाँ कोई है? लड़ो, लो अपनी मंजिल। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये भूखा पेट और दिल का दर्द रुक ही नहीं सकता। ये एक ना एक दिन हम इनकलाब करेंगे। हम अपने हक को और अपनी मंजिलों को पालेंगे। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन कर। यानी इसमें कह रहा है कि जो आज हम पे अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, वो अत्याचार और जुल्म का महल गिरेगा एक दिन और फिर हम लोग नवीन घरों का निर्माण करेंगे। नवीन यानी नए घर का निर्माण करेंगे। जब जुल्म का महल, अत्याचारों का महल गिरेगा तो हम लोग एक नए घर की रचना करेंगे, नया घर बनाएंगे हम। यानी हम जुल्म के घर को गिराएंगे। कैसे? अपने मेहनतों से, अपने बुद्धिमानता से, अपनी साहस से। अगर गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, यानी मैं जुल्म का घर गिरा दूंगा और नवीन नए घर का निर्माण करूंगा। अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। यानी इस चैप्टर में आपको बताया गया है, आपसे कहा जा रहा है, विद्यार्थियों से कहा जा रहा है कि अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
आपको ज़िंदगी की जीत पर यकीन करना होगा कि हम जिंदा हैं, और आपकी ज़िंदगी में गम आएगा, टेंशन आएगा, समस्या आएगी, परेशानी आएगी, सब गुजर जाएगा, क्योंकि और भी दिन तो गुजर गए तो ये क्यों ना गुजरेगा। और कह रहा है कि नई सुबह के संग, कह रहा है कि सुबह शाम का जो दिन हो, रात हो रंगा हुआ गगन उसको चूम के, पृथ्वी कह रहे हैं कि आप मेरा श्रृंगार कर, मुझे हसीन कर, और हमें पृथ्वी से भी अपने मतलब कि खेती करने को कह रहा है पृथ्वी। यहाँ पे कह रहा है कि मौत समस्या घिरेगी चारों तरफ से, आपके मौत हजार भेष धर के आएगी, लेकिन मौत आपको नहीं मार सकती अगर आप जिंदा है। और जिंदा का मतलब है कि आप अपने कर्तव्य में, काम में लगे हुए हैं। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, हमें मंजिल का इंतजार है, हम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। और ये आंधी, ये बिजली, ये कुछ हमारा नहीं बिगाड़ सकती अगर हम ठान लें, है ना। और हमें कदम से मिलाकर चलना होगा कदम। और जमी के पेट में आग पली है, जल जले पड़े हैं, ये सब टिक न सकेंगे, मतलब कि टिके न टिक सकेंगे भूख स्वराज, यानी स्वराज यानी हम अपना राज लेकर रहेंगे। मुसीबतों का सर कुचल के हम एक साथ चलेंगे, हम मुसीबतों को मार देंगे, काट देंगे, गोली मार दो मुसीबतों को, समस्या से नहीं घबराना। और कह रहे हैं कि बुरे हैं पेट की आग और दिल के दाग, पेट का आग और दिल का दाग जब मिल के विध्वंस करता है ना, तो दुनिया से बड़ी ताकतों को लहरा देता है, हिला देता है। और फिर हम जब ऐसा करेंगे तो दुनिया के जालिमों को हम मार गिराएंगे, जैसे राम भगवान ने रावण को मार गिराया था, इसी तरह मार गिराएंगे और अपने जीवन में नवीन घर, नए घरों का निर्माण करेंगे। तो मैंने जितना पढ़ा है इसमें ऑब्जेक्टिव आपका है, ऑब्जेक्टिव को आप याद कर लोगे। इसमें जो भी बनाया, हजार भेष धर के कौन आती है, मौत आती है, ये गम के कितने दिन 4 दिन, सितम के कितने दिन 4 दिन, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा गया है, तो आप इसे पूरा कर लोगे और फुल्ली मोटिवेट होकर। ये पहला क्लास है, आप लोगों को शुरू से पढ़ते जाना है। 2 दिन हिंदी, 2 दिन उर्दू, फिर 2 दिन व्याकरण, 2 दिन के बाद ऐसे करके आपको मिलेगा। और पूरी तैयारी मैं करवाऊंगा, और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो आप बनाते जाना। इसमें और कुछ नहीं था, इसमें पूरा का पूरा आपको मोटिवेशन, पहले चैप्टर में मोटिवेशन मिला है। और आप लोग क्लास को समय अनुसार वीडियो पूरा देखोगे, ये मोटिवेशन ये भी कहता है कि आप वीडियो पूरा देखोगे और अपने पढ़ाई को कंप्लीट रखोगे, तो आपका आज हो गया पहला चैप्टर तू जिंदा है तो 100% कंप्लीट। इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर दिन मिलता रहेगा। तो दीजिए अपने हस्सान सर को इजाजत, मिलते हैं हम अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।